हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो भारत में बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके घर तक ना पहुंची हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ऑनलाइन स्कैम की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि आज एक इतनी बड़ी घटना खुद मेरे साथ होते होते बच गई। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन स्कैम जो है भारत में बढ़ते जा रहे हैं और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, और अगर आप स्कैम में फंस गए हैं तो कैसे बाहर निकला जाए, ये सारी चीज़ों को मैं आपके साथ अभी बहुत ही जल्दी डिस्कस करने वाली हूँ। ऑनलाइन स्कैम जो है वो बढ़ रहे हैं और उसके लिए बार बार वार्निंग भी दी जाती है। ऐसे नहीं कि आपके पास कहीं से कॉल नहीं आते, बैंक से कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप अपना OTP शेयर मत कीजिए, आप अपना एहतियात बना के रखिए, अपना पासवर्ड किसी को मत दीजिए। उसके बाद भी आप चाहे कितने एजुकेटेड क्यों ना हो, आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो नई नई ट्रिक्स अपना रहे हैं आपको फ्रॉड करने के लिए। पहले फ़ोन आता था जब वो कहा करते थे कि अगर आप ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ एज अ मेम्बरशिप। लेकिन अब उन लोगों ने वो टेक्टिक भी चेंज कर दी है। अब उन्हें मालूम है कि आप पैसा देकर नहीं लेना चाहते, तो अब वो आपसे कहते हैं कि नहीं, आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ रेटिंग करनी है और रेटिंग करते ही हम आपके अकाउंट में 50 से 100 रुपए डाल देंगे। जैसे ही हम ऐसा कहते हैं ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन पर जो हमारा गूगल अकाउंट होता है वो लिंक कर जाता है उनके द्वारा भेजी हुई वेबसाइट से, ठीक है। और फ्रॉड इसी तरह से हमारी पॉकेट से हमारे सामने चीज़ें निकलती हैं और हम समझ नहीं पाते। इन सारे स्कैम से बचने के लिए और इनसे दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू प्रिवेंट स्कैम। इंडिविजुअल शुड बी वेरी ऑफ अनसॉलिटेटेड मैसेज। बहुत सारे मैसेजेस आपको आते हैं, आप कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है, कीजिए, लेकिन किस तरह से करनी है वो थोड़ा समझना होगा। ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं तो उस पेज पर बहुत सारे दूसरे पेजेस भी हैं जो खुल जाते हैं, जिसका लिंक फ्लैश होने लगता है और अच्छे अच्छे ऑफर दिखाए जाते हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी क्लिक करने का आपका मन करता है और क्लिक कर जाते हैं। बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऑनलाइन स्कैम जो है वो इतने ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो गए हैं कि उनकी एक्सपेंशन बढ़ गई है और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इंडियन ही है जो हमारे दूसरे इंडियंस भाइयों को लूट रहे हैं। ये तो और भी ज़्यादा खराब है। ऑनलाइन स्कैम जो है बहुत सारे कॉमन हो चुके हैं और हर रोज़ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शिकार बन जाते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह के स्कैम हैं। जैसे फिशिंग स्कैम है। ये स्कैम कैसे होते हैं? आपको बैंक की तरफ से मेल आते हैं, आपको बताया जाता है कि अरे आपका तो ATM कार्ड जो है ब्लॉक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपको अगर खुलवाना है तो फटाफट से इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना कॉन्टेक्ट जो है वो अपना पेन ड्राइव दीजिए, जो भी पेन ड्राइव है नहीं, आपका जो भी है, आपका अकाउंट दीजिए, आपका आधार कार्ड लिंक कीजिए। ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, आपका जो पेन ड्राइव 900 रुपीज़ का था वो आपको 199 में मिल रहा है, 32 GB का, 64 GB का। ये सारे ऑफर तो फ्लैश होते रहते हैं और आप इन्हें क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इन्हें क्लिक करते हैं उसके बाद तुरंत एक मैसेज फ्लैश होगा जहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप अपने किसी न किसी ईमेल ID से या फिर अपने ड्राइव से इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और आप तुरंत उसको क्लिक कर देते हैं। ज़्यादातर हमारे भारतीय लोग उसको पढ़ भी नहीं पाते कि वो मैसेज होता क्या है, ठीक है। दूसरा आता है फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम। बहुत सारी स्कीम्स आपके कंप्यूटर पे आती हैं। आप ये तो जानते हैं कि अगर आप अपने गूगल से एक बार बोलते हैं कि कोई पुराना गाना लगा दो तो उसके बाद पुराने गानों की तो झड़ी ऑटोमेटिक लग जाती है। पर ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि गूगल जो है वो AI इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। उसी तरह से जब हम किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट कहीं पे सर्च कर रहे होते हैं तो ये जो फ्रॉड होते हैं इनकी कनेक्टिविटी भी कुछ इस तरह से होती है कि तुरंत इन्हें पता चल जाता है कि मुर्गे जो है वो फंसने वाले हैं और ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की स्कीम लेकर आपकी स्क्रीन पे फटाफट पोस्ट करने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्लिक कर देते हैं और उनके जंजाल में फंस जाते हैं। ये आपको बहुत सारे मोड से बेवकूफ़ बनाते हैं, व्हाट्सएप से भी, टेलीग्राम से भी, और भी बहुत सारे लिंक हैं। सोशल मीडिया स्कैम। अब ये स्कैम क्या है? जहाँ पर ये आपको फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं। आप जानते हैं
फेसबुक पर कितने सारे फेसबुक प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल गलत है, फेक है। आप जिनसे रोज बात कर रहे हैं, अपने दिल का हाल समाचार सुना रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि वो जूही नहीं है, वो कहीं ना कहीं सोहन है। यानी कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो फ्रॉड है। और कुछ लोग तो डेलिब्रेटली आपके साथ कांटेक्ट बढ़ाते हैं ताकि वो आपके साथ यूपीआई तक पहुंचकर आपका हर एक सामान यूज कर सके थ्रू योर इंटरनेट लॉगिन आईडी। नेक्स्ट है यूपीआई फ्रॉड। यूपीआई फ्रॉड तो अभी आप बहुत सारे, आपने इंस्टा रील्स में भी देखा होगा, मोबाइल पर स्कैनर दिखाते हैं, स्कैनर को पेमेंट दिखाते हैं कि पेमेंट हो गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये सारे फ्रॉड जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप अपने स्टॉप कैसे कर सकते हैं? तुरंत जैसे ही आपको पता चले कि आपने कोई गलत लिंक पे क्लिक कर दिया जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होते ही आप अपने कम्युनिकेशंस को वहां तुरंत स्टॉप कर दीजिए। मैसेज देना बंद कीजिए, तुरंत ब्लॉक कीजिए। टेलीग्राम को ब्लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप पे जिस नंबर से मैसेज आ रहा उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। नोटिफाई योर बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अगर बाई चांस आपके अकाउंट से पैसा निकल गया है तो बैंक आपको कहता है कि जितना जल्दी हो सके बैंक को मैसेज कीजिए, जितना जल्दी हो सके बैंक को नोटिफाई कीजिए ताकि आपकी अमाउंट जल्दी से जल्दी वापस लाई जा सके। चेंज योर पासवर्ड एंड सिक्योर योर अकाउंट। ये तो आपको फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार बैंक ने एटीएम कार्ड दे दिया और आपने जो पासवर्ड रख दिया तो जिंदगी भर वही पासवर्ड रहेगा। उसे हमेशा चेंज करते रहिए, उसी में फायदा है। पासवर्ड किसी कॉपी में लिखकर याद रखने में कोई फायदा नहीं। और अब तो एक और मेथड भी आ गया जो मेथड मैं यूज करती हूँ। शायद मैं इसी मेथड की वजह से आज फ्रॉड होने से बच गई। मेरा लिंक आते ही एसबीआई बैंक की जगह एसपीआई लिखा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। सारा लोगो सेम था, सब कुछ सेम था। ईएमआई मुझे जो है पे करना था तो मैंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। वो लिंक एसबीआई का नहीं एसपीआई का था। और जैसे ही मेरे सामने वो साइट ओपन हुई, मैंने जरा सा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये लोगो तो फॉल्स लोगो है। मैंने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक किया, उस लिंक को हटाया। और गूगल में जब मैं अपना पासवर्ड देने लगी तो पासवर्ड मुझे खुद याद नहीं था, क्योंकि मैं पासवर्ड हमेशा चेंज करती रहती हूँ, मंथली बेसिस पे चेंज करती हूँ। तो नया पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से 2 वे पॉलिसी के बाद पहले मेरे फोन पर एक मेल जाता है, फिर ईमेल आईडी में जाता है। इस तरह से आज फ्रॉड होने से बच गया। बस ये सारी कहानी को अगर आप समझ रहे हैं तो आप अपने आप को इन सारे स्कैम से बचा सकते हैं। अपनी जो भी कॉल आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कीजिए। जो भी कॉल इस तरह से आते हैं, अनवांटेड कॉल आते हैं, स्कैम कॉल आते हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर में रजिस्टर्ड स्कैम के नाम से ही होंगे, तो उन्हें पिक करने की जरूरत नहीं है, उनको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर काम आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे जल्दी ही आपके साथ।